एक बूढ़ी औरत ने जानबूझकर एक बन जमीन पर गिरा दी जब वो दूसरा उठा रही थी। पास ही खड़ा एक छोटा लड़का जो 3 दिन से भूखा था जल्दी से दौड़कर आया, रोटी उठाई और बहुत विनम्रता से पूछा, दादी क्या आप इसे अब भी चाहेंगी? बूढ़ी औरत ने नाटक करते हुए नाराजगी जताई और बोली, निकल यहाँ से। लड़के ने तुरंत सिर झुकाकर शुक्रिया कहा और चुपचाप वहाँ से चला गया। वो रोटी खाने ही वाला था लेकिन तभी वो ठिठक गया। उसे याद आया कि उसकी माँ भी 3 दिन से भूखी है। उसने बिना एक पल गंवाए वापस दौड़ लगाई और वो एकमात्र रोटी अपनी माँ को दे दी। धीरे से कहा, माँ मैंने खा लिया है, आप खा लो। अगले दिन लड़का हमेशा की तरह कुछ खाने की तलाश में बाहर निकला। एक दीवार पर लगे नोटिस को देखकर वह रुक गया और पास से गुजर रही एक औरत से पूछा, इस पर क्या लिखा है? जब उसे पता चला कि उसकी माँ पर गैर कानूनी नमक बेचने का आरोप लगा है और कल बाजार में उसकी सार्वजनिक सजा होगी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दौड़ता हुआ जेल के दरवाजे पर पहुंचा और पहरेदारों से विनती करने लगा। गार्ड ने सख्ती से कहा, अब सिर्फ सम्राट ही उन्हें बचा सकता है। यह सुनकर छोटा लड़का सम्राट की तलाश में निकल पड़ा। उस समय सम्राट गांव की सैर पर निकले थे कि अचानक किसी ने आकर उनका पैर पकड़ लिया। चौंक कर उन्होंने उस लड़के को भीतर बुलाया और उससे कुछ सवाल किए। जब सम्राट की माँ महारानी माँ को यह पता चला कि लड़के की माँ पर नमक बेचने का आरोप है तो उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, उसने खुद अपना अपराध कबूल किया है, अब इस फैसले को बदला नहीं जा सकता। लेकिन लड़का बार बार कहता रहा, मेरी माँ ऐसी नहीं है, वो बेगुनाह है, किसी के पास कोई सबूत नहीं था इसलिए कोई उस पर भरोसा नहीं कर रहा था। तभी लड़के की नजर सम्राट के हाथ में पकड़ी एक लकड़ी की कंघी पर पड़ी जो हूबहू उसके पास वाली कंघी जैसी थी। उसने जल्दी से कहा, मेरी माँ की कंघी पर भी एक आलू बुखारे का निशान बना है। सम्राट ठिठक गए। सालों पहले जब वे एक आम इंसान के रूप में यात्रा पर थे तो उनकी मुलाकात उसी औरत से हुई थी, लड़के की माँ से। धीरे धीरे दोनों करीब आ गए थे। वो अपनी पहचान उजागर करके उसे शादी के लिए प्रस्ताव देने ही वाले थे लेकिन तभी वह औरत उनसे अलग हो गई। उसने कहा था, तुम जैसे गरीब स्कॉलर के साथ मेरा कोई भविष्य नहीं है। लेकिन असलियत में वह उसे बोझ नहीं बनाना चाहती थी। अब जब वो जेल में थी तो जानती थी उसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए वो कंघी एकमात्र यादगार अपने बेटे को दे दी। अब जब सम्राट ने वो मिलती जुलती कंघी देखी उनका चेहरा खुशी से खिल गया। लेकिन तभी लड़के को एहसास हुआ उसकी कंघी गुम हो गई है। वो इधर उधर दौड़कर उसे ढूंढने लगा पर नहीं मिली। सम्राट को गुस्सा आ गया। उन्हें लगा कि लड़का झूठ बोल रहा है, उन्हें धोखा देने आया है। उन्होंने गुस्से में आकर आदेश दिया कि लड़के को महल से बाहर फेंक दिया जाए। मजबूरी में लड़का आंसुओं के साथ जेल में माँ को आखिरी बार अलविदा कहने लौट आया। उसी समय वो चाचा आ गया जिसने उन्हें फंसाया था। वो माँ को धमकाने लगा, जमीन के कागज दे दो वरना अंजाम बुरा होगा। माँ को यूं अपमानित होते देख लड़का खड़ा हो गया और बोला, मुझे पता है जमीन के कागज कहाँ हैं। चाचा चौंक गया और आदेश दिया कि लड़के को खत्म करने का इंतजाम करो। इसी बीच एक नौकरानी दौड़ती हुई आई और बताया कि उसे पिछवाड़े में एक लकड़ी की कंघी मिली है। सम्राट ने वह कंघी ली और जैसे ही उन्होंने उसे देखा उनके हाथ कांपने लगे। यह वही कंघी थी जो उन्होंने उस औरत को सालों पहले दी थी। वो तुरंत बोले, यह लड़का शायद मेरा बेटा है। महारानी माँ भी चौंक गईं और तुरंत पूरे इलाके में खोज का आदेश दे दिया। सम्राट को लड़के की कही एक एक बात याद आने लगी। वो खुद महारानी माँ को लेकर दौड़ते हुए जेल पहुँचे। जेल के अंदर लड़के की माँ अपने भाई से गुहार लगा रही थी, मेरे बेटे को छोड़ दो, जो चाहिए ले लो। वो अपने बेटे से कह रही थी, कागज कहाँ है, बता दो बेटा। लेकिन लड़का चुप था। चाचा गुस्से में आग बबूला हो उठा और तलवार उठाकर लड़के पर वार करने ही वाला था। तभी सम्राट वहाँ